क्रांतिकारी जय भीम 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 भीमसेना जिंदाबाद भीमसेना जिंदाबाद भीमसेना जिंदाबाद जिंदाबाद भीमसेना जिंदाबाद जिंदाबाद बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर जिंदाबाद जिंदाबाद बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर जिंदाबाद जिंदाबाद बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले तुम जाओ फिर मैं जाऊंगा। अपने महापुरुषों के वाणी को आगे बढ़ाते हुए तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सत्संग नमन करते हुए छोटी छोटी जातियों को एक बहुजन समाज का नाम देने वाले मान्यवर काशीराम जी के चरणों में सत्संग नमन करते हुए महिलाओं के लिए शिक्षा का बीज होने वाले माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में सत्संग नमन करते हुए जब माता सावित्रीबाई फुले पिता ज्योतिबा फुले जी को उनके परिवार ने उन्हें निकाल दिया, ऐसे में उनका साथ देने वाली माँ फातिमा जी के चरणों में सत्संग नमन करते हुए साथियों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा आप सभी जानते हैं हमारे जल्लोपुर गांव में पुरुषोत्तम भाई समझ उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए और सभी गांव के बुजुर्ग माता बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए साथियों अगर मुझसे कोई भी कमी हो तो भाई अपना छोटा भाई अपना बेटा अपने जो भी कमी मुझे माफ करना हो। साथियों बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर ने एक संगठन शुरू किया था 2010 में, जिस संगठन को आज और इस वर्ष 12 वर्ष हो चुके हैं। साथियों बड़े भाई ने एक संगठन शुरू किया था जिसका नाम है भीमसेना, जिनके हम छोटे से कार्यकर्ता हैं। साथियों बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर जी ने मात्र अकेले घर से निकलकर आज इतना बड़ा संगठन कर रखा है कि मनुवादियों को जवाब देना जानता है और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। साथियों भीमसेना एक संगठन ही नहीं एक परिवार है। अगर इस छोटे से कार्यकर्ता से कोई भी कमी हो तो क्षमा करें। दोस्तों जैसा आप सभी जानते होंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, सब कुछ उन्होंने किया। उसी मूवमेंट को उसी संगठन को आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई नवाब सतपाल तंवर जी प्रयास करते हैं कि मान्यवर काशीराम जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को एवं उनकी बातों को आगे तक और हमारे समाज तक पहुंचाया जाए। दोस्तों बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी थी। बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी थी ये सोचकर कि मेरा समाज आगे पढ़ेगा लिखेगा और बड़े से बड़े पद पर बैठेगा। दोस्तों अगर अभी किसी का बच्चा बीमार हो जाए, अगर वो कहीं पढ़ रहा हो तो पढ़ाई छोड़ के घर पे आ जाएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? लेकिन मेरे बाबा साहब ने जब पढ़ाई कर रहे थे तब उनका एक बच्चा बीमार था। उन्हें बताया गया कि आपका बच्चा बीमार है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। लेकिन मेरे बाबा साहब ने कहा था मैं एक बच्चे के लिए अपने करोड़ों बच्चों का करियर दांव पे नहीं लगा सकता। दोस्तों हमारे बाबा साहब मनुवाद पाखंडवाद के सख्त खिलाफ थे, लेकिन हमारा समाज आज भी उसी पाखंडवाद में दबा हुआ है। अभी शिक्षा रोजगार इस पे ध्यान नहीं देता, लेकिन पाखंडवाद में बराबर फंसा हुआ है। अभी किसी बच्चे की 6 महीने की फीस स्कूल में जमा कराने को कह दो तो माता पिता कहेंगे बेटा अभी फीस नहीं है, अगली बार ले जाना, सर से कह देना कि 1-2 महीने बाद दे देंगे, अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है। लेकिन अगर कावड़ भरने का मौका दिया जाए या कहीं प्रसाद चढ़ाने का मौका दिया जाए तो सबसे पहले हाथ बढ़ाएगा, यूं कहेगा कि मुझे बुलाया है माता ने, मुझे जाना है। चाहे बच्चों की फीस जमा हो या मत हो, बच्चा शिक्षित हो या मत हो, लेकिन पाखंडवाद में
सभी माताओं बहनों और बुजुर्गों से बस यही पूछना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए तो आप कहाँ लेके जाओगे? बताइए। हॉस्पिटल क्यों लेके जा रहे हो? मंदिर लेके जाओ। क्योंकि 9 दिन व्रत रखे ना आपने, अभी 9 दुर्गे गए हैं, कल ही गए हैं, 9 दिन व्रत करें आप लोगों ने। तो 9 दुर्गे का व्रत जो आपने किया है, 9 दिन जो माता रानी है उनका आपने सेवा किया है, भगवान जी की सेवा करी है, तो कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। ये मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो मैं आपसे 9 दिन के व्रत नहीं करूंगा, 30 दिन के व्रत करूंगा। क्योंकि अगर मेरे घर में कोई बीमार होता है तो मैं हॉस्पिटल नहीं मंदिर लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है ऊपर वाला मेरे बाप को, मेरी माँ को, बहन को ठीक कर देगा। डॉक्टर जो है बेकार है, क्योंकि डॉक्टर भी तो मतलब मंदिरों में जाने से बनते हैं ना, बनते हैं नहीं या नहीं, या स्कूलों में जाने से बनते हैं? बताइए आप। स्कूलों में जाने से बनते हैं ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, देखो मैं अब भी कह रहा हूं, अगर मुझसे कोई कमी हो तो क्षमा करना। अगर कोई भी भाई, मैं मनुवाद के खिलाफ हूं और खिलाफ रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए मरना क्यों ना पड़े। अगर हम अभी शिक्षा की बात कर लें या किसी से ये कह दें, कोई गरीब बच्चा है उसे पढ़ा दो भाई, 10-10 रुपए इकट्ठा करो, 2-2 इकट्ठा करो, जितना करो, लेकिन उस बच्चे को पढ़ा दो। आधों का जवाब क्या आएगा? भाई हम पे पैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते, दूसरे का बच्चा, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि ये हमारे परिवार का है, हमारे समाज का है या मनुष्य है, ये नहीं सोचोगे। अगर अभी कीर्तन करा दिया जाए, आप ऐसा कोई भी सदस्य नहीं होगा यहाँ पर जो 10-10 रुपए या 2-2 रुपए नहीं दे दे। नहीं बताओ, दोगे या नहीं दोगे? नहीं। देखो अंकल जी, मुझे बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि देखो मेरा काम, मैं समाज को बता रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ करना। देखो अभी बाबा साहब के नाम पर कोई कार्यक्रम कर लिया जाए तो हमारे समाज देंगे, हर कोई देगा, हमें पता है, क्योंकि हमारे समाज जानता है हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया है और उन्होंने क्या नहीं किया है, जितना भी सभी जानता है। लेकिन अगर उनसे ये कह दिया जाए कि बाबा साहब का कार्यक्रम करा जा रहा है, वो पे छोटे छोटे कार्यकर्ता आ रहे हैं जैसा कि हम हैं, अभी जितने हैं लगभग 100-200 जो भी हैं, जो आए उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन अभी यहाँ पर कह दिया जाए कि रामलीला का मंच सजा है, वहां पर लड़कियां नाचने आ रही हैं और वहां पर डांस गाना हो रहा है, बुजुर्ग एक भी बच्चा, एक भी महिला नहीं बचेगी। बताओ होता है नहीं? ऐसा होता है। हमारे पुरुषोत्तम भाई ने ये कार्यक्रम करा, उनका तहे दिल से धन्यवाद, उनकी समस्त टीम का धन्यवाद और ग्राम प्रधान जी का तहे दिल से धन्यवाद जो वो यहाँ पर आए। दोस्तों देखो, मनुवाद एक ऐसी पाखंड की जंजीर है जिसमें जो फंस गया एक बार वो निकल सकता है, लेकिन प्रयास करने से, ऐसे नहीं। तो भाई आपसे यही मैं उम्मीद करूंगा, ज्यादातर माते बहनें हमारे समाज की जो हैं वो ज्यादातर पाखंडवाद में फंसी रहती हैं। हमारी माता बहनों को अगर कोई भी गाली या लज्जित कर दे तो क्या कहेंगी? लड़ाई करेंगी या घर में बैठ जाएंगी। लेकिन हमारी माता सावित्री बाई फुले जी ने, जब वह कॉलेज में पढ़ाने जाया करती थी, तब उनके ऊपर कीचड़ गोबर फेंका जाता था। वो 2 साड़ियां लेके घर से निकलती थी, क्योंकि जब एक इधर से पहन के जाएंगी तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाएगा, और जब उधर से आएंगे तब भी उनके ऊपर गोबर फेंका जाएगा। लेकिन वो सारी बातों को सहन शक्ति से सहज कर, सारी बातों को दिल में रखकर रोज कॉलेज जाया करती थी। अपने समाज की महिलाओं को, जितनी भी महिला थी, उन्हें पढ़ाया करती थी। क्यों? क्योंकि इसलिए कि आगे चलकर जे कलेक्टर, डीएम, पुलिस सब चीज बन सके और एक राजगद्दी पर राज कर सके। लेकिन हमारा समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता जा रहा है। बहुजन समाज को पहचान देने वाले मान्यवर काशीराम जी ने इतना संघर्ष किया
जो आप सब बैठे हो और जो मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरे बाबा साहब मान्यवर काशीराम जी की ही देन है। वरना मैं कहीं होता किसी ऊंची जात के पे कहीं भी जाकर किसी का जूता पॉलिश करता है, कुछ करता, लेकिन हमारे समाज को अभी ये नहीं पता कि पाखंडवाद एक ऐसी जंजीर है कि इसमें निकलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे जितने भी युवा साथी हैं, मेरे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उनसे मैं बस ये छोटी सी अपील करूंगा, अगर आपका बच्चा आपसे कोई उम्मीद कर, मानोगे या नहीं अंकल जी, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, देखो जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जिनकी एज 60-70 या कम जो भी है, देखो अगर आप अब अपने बच्चों को समझाओगे और उन्हें कॉलेज भेजोगे, मंदिर ना भेजकर कॉलेज में भेजोगे, तो वही बच्चा आपका एलपीएम पीएम जो भी बनेगा वो पढ़ाई के जरिए से बनेगा, ना कि मंदिर में जाने से। तो हमारे भाई नवाब सतपाल तंवर जी ने भीम सेना का नाम देकर एक संगठन शुरू किया था, जिस संगठन के जरिए से आज हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने घर से अकेले निकले थे और उन्होंने कहा था अपनी माँ से कि अगर कहीं भी किसी भी जगह किसी भी समय अगर मेरी मौत हो जाए तो माँ रोना मत, क्योंकि तेरा बेटा एक ऐसे समाज को जगाने निकला है जो कि अभी भी सोया हुआ है। तो बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर जी अगर वह सोचते कि मेरी भी माँ है, मेरा भी पिता है, मेरा भी परिवार है, तो वह भी घर में बैठ जाते और सभी जैसे हम तुम रह रहे हो वैसे वह भी रह सकते थे। लेकिन बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर जी आगे बढ़े और अपने बहुजन समाज को आगे करा और बहुजन समाज के लड़ते रहे, बहुजन समाज के लिए लाठियां खाई, हर चीज, मुकदमे झेले, सभी जगह। हमारा बहुजन समाज आगे बढ़कर कुछ कर सके, कुछ पा सके, लेकिन हमारा समाज छोटी छोटी पार्टियों, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है। जितने भी मेरे युवा साथी, मेरे माता बुजुर्ग, मेरे भाई बहन जितने भी यहाँ पर हैं, आप सभी ने देखा होगा जब बहन कुमारी मायावती पीछे अभी चुनाव लड़ी थी, उन्हें अपने समाज पर इतना गर्व था कि सांसद में उनके आंसू निकल आए थे बोलते बोलते। लेकिन हमारा समाज अलग जाता जा रहा है, अलग होता जा रहा है। तो मेरे जितने युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई हैं, सभी अपने समाज को मत छोड़ो। देखो ये 5 उंगली हैं, अगर इनमें से एक तोड़ दी जाए तो हाथ का पंजा कमजोर हो जाता है। तो ये उंगली, इन उंगलियों को ऐसा करो कि जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाता है या आपके खिलाफ कुछ बोलता है उसका जवाब दे सको। देखो अभी एक जिला है यूपी के अंदर, औरैया जी, उस जिले में पहले तो हमारे समाज के एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था निखिल कुमार। उस निखिल कुमार की मात्र इतनी सी कमी थी, इतिहास के एक टेस्ट में उसने इतिहास ना लिखकर इतिहास लिख गया। इतिहास ना लिखकर इतिहास लिखने पर उस टीचर ने इतना मारा, हमारे छोटे भाई निखिल की 13 दिन दवा चलने के बाद एक हॉस्पिटल में उसने अपना दम तोड़ दिया। 3 से 4 दिन हुए हैं अभी। एक घटना उसी जिले में हुई है। हमारी बहन थी जो कि हमारे समाज से आती थी, कसूर था उसका कि उसने एक ऐसे समाज में जन्म ले लिया जिसके लोग आज भी सोए हुए हैं। बहुजन समाज में उसने अपना एक जन्म ले लिया। उस बेटी की, उस बहन की इतनी सी कमी कि समाज में जन्म ले लिया और उसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई, अगर आप देखते तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाते। लेकिन
हमारा समाज उसके लिए आवाज उठाने के लिए तक नहीं तैयार है। अब हम हैं, हमारे पुरुषोत्तम भाई हैं और आप सभी हैं। आप सभी घर से निकलोगे, एक एक करके घर से निकलोगे, एक एक से हजारों की संख्या करना बहुजन को अच्छी प्रकार से आता है। तो उस बहन को इतनी बेरहमी से मारा गया। मारना तो छोड़ो, जो पुलिस प्रशासन है यूपी का, उस पुलिस प्रशासन ने बहन को बाजरे के खेत में से उठाकर परिवार को ना देकर इतनी तेजी से लेके भाग रहे हैं, इतनी तेजी से लेके भाग रहे हैं कि हम इनके हाथ में आ जाएं और इस बेटी का, इस बहन का, इस लड़की का अंतिम संस्कार कर दें। किस लिए? उन्हें मालूम है इनका समाज पीछे कुछ नहीं करने वाला। आप सभी को मालूम होगा राजस्थान के अंदर जालोर की जब घटना हुई थी भाई इंद्र मेघवाल के साथ, जो कि एक वाल्मीकि समाज से आते हैं, हमारा समाज उसमें ही आता है, एससी समाज में। उन भाइयों को एक छोटे इंद्र मेघवाल की कमी थी कि उसने मटके से पानी पी लिया। क्या आज भी वो मटका आपसे बढ़कर है, आपकी जान से बढ़कर है? अरे ये मटका कब आजाद होगा? ये आजाद ऐसे नहीं होने वाला। ये आजाद आपको और हमको सभी को मिलके करना पड़ेगा। जब बाबा साहब कॉलेज जाया करते थे तो बाबा साहब से कह दिया जाया करता था कि तू पीछे बैठ, तू अछूत है, तू पढ़ने के लायक नहीं है, तू इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकता। लेकिन हमारे बाबा साहब ने इतने दर्द सहकर, इतनी पीड़ा सहकर पढ़ाई करी, विश्व का एक ऐसा सदस्य, ऐसा महामानव बना और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का लिखा। तो जितने भी मेरे साथी हैं, बहुजन समाज को मजबूत करें और मजबूत करने के साथ साथ जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है उसे ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये नहीं है कि आप किसी के भरोसे बैठे हो, तो हाँ भाई कोई आएगा, नवाब सतपाल तंवर जी आएंगे या चंद्रशेखर भाई आएंगे, उनके भरोसे बैठे हो या हमारे भरोसे बैठे हो या किसी के भरोसे बैठे हो। आपके परिवार में ऐसा नहीं होगा कि जिस परिवार में 5 से 6 सदस्य ना हो, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा। जहां पर 5 से 6 सदस्य हो वो परिवार जहां लठ गाड़ दे, किसी की मजाल नहीं, उस लठ को उखाड़ के फेंकते। तो जितने भी मेरे बहुजन समाज के युवा, मेरे माता बहना और मेरे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, बहुजन समाज को मजबूत करें और मजबूत करने के साथ साथ शिक्षित और आगे बढ़ाएं। मैं अपनी वाणी 2 शायरियों के साथ समर्पित करूंगा। के कर गुजर गए वो दिन थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, संविधान को बनाने वाले भीम थे। के निकल चुका हूं मंजिल पर, अब नहीं मुड़ने वाला। के निकल चुका हूं मंजिल पर, अब पीछे नहीं मुड़ने वाला। चाहे मुझे कितनी भी लाठियां खानी पड़ जाए, अब मैं नहीं झुकने वाला। धन हो मेरी माता, तेरे जोड़ू हाथ में। मैंने अगले जन्म में भी पैदा करिए तू जाटव जात में। मैंने अगले जन्म में भी पैदा करिए तू जाटव जात।